हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सौमिक मुखर्जी और स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल ए टू जेड विद सौमिक में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस 2024-25 में सीबीएसई के क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड है 402। जी हाँ दोस्तों, 402 आईटी का सिलेबस क्या होने वाला है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन में। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करेंगे गूगल, और गूगल में हम लोग देखेंगे कि सीबीएसई की साइट में वो कौन सी जगह है जहाँ पे सिलेबस हमको आसानी से अवेलेबल हो सकता है। तो साइट का नाम है सीबीएसई और सीबीएसई एकेडमिक्स का ये साइट है cbseacademics.nic.in। और इस वेबसाइट में आपको मिलेगा सीबीएसई क्लास 10th का। तो यहाँ पे क्योंकि क्लास 10th का जो आईटी का पेपर है ये स्किल सब्जेक्ट्स में आता है, ऑप्शनल है और स्किल सब्जेक्ट में आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपको मिलेगा स्किल एजुकेशन के टैब में। और स्किल एजुकेशन वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको जाना पड़ेगा करिकुलम ऑप्शन में। और करिकुलम ऑप्शन में 2024-25 सेशन सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों। और यहाँ पे बाकी जितने भी ऑप्शन थे वो अभी आपको नहीं दिख रहा है, आपको अचीव करना पड़ेगा उसके लिए। तो 2024-25 में आपको देखना है सेकेंडरी लेवल क्लास 9th 10th। तो यहाँ हमने क्लिक कर दिया। यहाँ पे जितने भी स्किल सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल वो सब के सब अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे पहला है रिटेल 401 और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402। यहाँ पर आपको 9th और 10th दोनों का सिलेबस आपको मिल जाएगा इस साल के लिए। तो देखते हैं क्या मेजर चेंजेस है। तो हम लोग क्लिक करेंगे 10th के सिलेबस में और ये हमारा 10th का सिलेबस ओपन हो चुका है। सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन करिकुलम फॉर सेशन 2024 एंड 25। और चैप्टर सब्जेक्ट का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कोड है 402। जॉब रोल है डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस कोर्स को या इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हैं तो आपको एक डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब आसानी से मिल सकती है। तो आइए देखते हैं सिलेबस में क्या है। सबसे पहले कोर्स टाइटल है, उसके बाद कोर्स का आउटकम है कि आपको क्या क्या सीखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आए कोर्स का ऑब्जेक्टिव कि इस कोर्स को करने में आप क्या आपको क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का। और उसके बाद आता है साइलेंट फीचर, इस कोर्स का फीचर क्या है। स्कीम है, स्कीम ऑफ यूनिट है। तो स्कीम ऑफ यूनिट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स, टोटल आपके 100 मार्क्स के हैं। उसमें आपका 50 प्रैक्टिकल है और 50 आपका थ्योरी है। थ्योरी 50 मार्क्स का आएगा और प्रैक्टिकल आपका 50 मार्क्स का आएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे एक्चुअली में पेपर में क्या कुछ चेंजेस हुआ है सिलेबस में या फिर वही है। तो सिलेबस देखते हैं। तो जहाँ तक मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो ये पहला चैप्टर है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। यहाँ पे पार्ट ए है और पार्ट बी है और कुछ पार्ट सी भी है और एक पार्ट डी भी है। यहाँ पे टोटल 4 पार्ट है दोस्तों, जो कि पहले लास्ट ईयर की तरह ही यहाँ पे 4 पार्ट दिया हुआ है। तो पार्ट ए में देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या दिया हुआ है। तो पार्ट ए में दोस्तों सबसे पहले हमारे पास है कम्युनिकेशन स्किल है, और उसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, आईसीटी है, एंटरप्रेन्योर है, ग्रीन स्किल है। ये पांचों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंडर आता है। और ये 5 चैप्टर का जो टोटल वेटेज है या स्कोर है वो है 10 मार्क्स। तो लास्ट ईयर भी ये 10 मार्क्स ही था और इस साल भी ये 10 मार्क्स ही है। इसमें जो पर्टिकुलर मार्क्स है वो है आपका, जैसे कम्युनिकेशन स्किल 2 मार्क्स का है, और आपका जो है सेल्फ मैनेजमेंट 3 मार्क्स का है दोस्तों, आईसीटी स्किल्स 1 मार्क्स का है, एंटरप्रेन्योर स्किल जो है वो 3 मार्क्स का है, और ग्रीन स्किल 1 मार्क्स का है। तो लास्ट ईयर भी इतने ही मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन था और इस साल भी इतने ही मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स दिया हुआ है कि कितने आवर का आपको ट्रेनिंग लेना है या क्लास करनी है पर्टिकुलर यूनिट्स की। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मुझे कोई चेंजेस दिखा नहीं है अभी तक।
और आगे बढ़ते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में हमारे पास यूनिट 1 में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है पार्ट। यूनिट 2 में हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस इसलिए क्योंकि नाइन्थ में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसका एडवांस वर्जन आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का। उसके बाद यूनिट 3 में है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्लास 9th में नहीं है, ये सिर्फ 10th में ही आपको मिलेगा। और लास्ट यूनिट है यूनिट 4, मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट। अब दोस्तों ये लास्ट जो सेशन था उसमें और इसमें सिर्फ यही एक पार्ट चेंज हुआ है। चेंज होने का मतलब कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यूनिट 4 मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट, तो ये पार्ट लास्ट ईयर भी था आपके सिलेबस में। और साथ में नेटवर्किंग का मतलब वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड भी कुछ पार्ट था। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ डिडक्शन हुआ है 2024 और 25 के जो सिलेबस है उसमें डिडक्शन हुआ है, कुछ एड ऑन नहीं हुआ है। एड ऑन नहीं हुआ है, सिर्फ डिडक्शन हुआ है। और मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है 8 मार्क्स का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है, और 10 मार्क्स का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, 12 मार्क्स का डेटाबेस मैनेजमेंट है, और 10 मार्क्स का हमारा है मेंटेन हेल्थ यूनिट 4। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट ईयर की तरह ही है, बस जो लास्ट यूनिट 4 है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक में, इसमें कुछ चैप्टर्स थे जैसे ब्लॉक था। और अगर एक एक पॉइंट था दोस्तों जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को या किसी पर्सन को डिसेबिलिटीज़ होती है, तो डिसेबिलिटीज़ के साथ साथ अगर कंप्यूटर कैसे हैंडल किया जा सकता है, तो वो एक चैप्टर था डिसेबिलिटीज़ का। और ब्लॉग्स कैसे यूज़ करते थे, और कुछ नेटवर्किंग का भी पार्ट था वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटीज़ में। तो वो सारे पार्ट्स को डिडक्ट कर दिया गया है। मतलब इस साल जो आप इस यूनिट को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कम पढ़ेंगे आप। तो ये हम लोग ने अभी तक पता चला है कि यूनिट 4 में कुछ चीज़ें डिडक्शन हुई। और पार्ट सी है हमारे पास, इसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में आपका एडवांस डॉक्यूमेंटेशन से 5 मार्क्स, एडवांस स्प्रेडशीट से 5 मार्क्स, डेटाबेस से 10 मार्क्स, और वाइवा आपका 10 मार्क्स का होगा। ये मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एकदम सेम है, ये टोटल आपका 30 मार्क्स का है। और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट वर्क है। या तो आप यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वर्क करेंगे, या फील्ड फील्ड विजिट कर सकते हैं, या फिर प्रोजेक्ट वर्क है यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसमें आप पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो ये जो पोर्टफोलियो है इसमें आपका 10 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट फाइल है, और पोर्टफोलियो आपका 10 मार्क्स का है। तो ऑप्शन में नहीं है, ये दोनों करना पड़ेगा क्योंकि टोटल मार्क्स 20 है। तो 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट फाइल और पोर्टफोलियो है। या तो पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं, या फिर प्रैक्टिकल फाइल जो हम लोग रेगुलर बनाते हैं वो भी बनाते हैं। तो प्रैक्टिकल फाइल भी बना सकते हैं या फिर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो टोटल 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल फाइल है, और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल वर्क है जो एग्ज़ाम के फाइनल एग्ज़ाम से पहले आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो 30 मार्क्स का है। तो ये टोटल आपका 50 मार्क्स का हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस मिला है तो सिर्फ एक जगह, वो है पार्ट बी में यूनिट नंबर 4 मेंटेन हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योर वर्किंग इन्वायरमेंट। और हम लोग जब आगे बढ़ेंगे इसके डिटेल्स में जाएंगे तो देखते हैं क्या है। हम लोग चेक करते हैं कि सबसे पहला है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसीलिए यहाँ पे दिया नहीं है। तो यहाँ पार्ट बी से ही डायरेक्ट स्टार्ट किया गया है। दिस डिटेल करिकुलम टॉपिक्स टू बी कवर्ड अंडर पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम सीबीएसई वेबसाइट। तो बोला गया है कि अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का आपको करिकुलम चाहिए तो आपको सीबीएसई की वेबसाइट से, अलग सी साइट है वहाँ से आप डाउनलोड करिए। तो अगर कोई चेंजेस होता तो यहाँ पर मेंशन होता, फिलहाल कोई चेंजेस है नहीं। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो स्किल्स है उसमें ये 4 पॉइंट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक मिस प्रिंट मैं कह सकता हूँ कि सीबीएसई की तरफ से हुई है। यहाँ पे यूनिट 4 में अभी भी वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी दिया हुआ है दोस्तों, जो कि यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो ये गलत प्रिंट हो चुका है यहाँ पे। मैं सीबीएसई को आग्रह करूँगा कि इसको सुधार दिया जाए जल्दी से जल्दी। तो आइए देखते हैं आगे। तो यूनिट 1 में जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है उसमें क्या कौन कौन से ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन मैं देख रहा हूँ कि अप्लाई स्टाइल इन द डॉक्यूमेंट। ये पहले भी था, अब भी है।
और उसके बाद हमारे पास है इंसर्ट एंड यूज इमेजेस इन डॉक्यूमेंट। ये चैप्टर भी था पहले और अब भी है। इसकी डिटेलिंग में हो सकता है कुछ चेंजेस हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि कोई चेंजेस अभी तक नहीं दिख रहा। एक और पार्ट है हमारा क्रिएट एंड यूज टेम्पलेट्स। तो लास्ट ईयर भी टेम्पलेट था, इस साल भी टेम्पलेट है। और उसके बाद है क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में ये 4 मेजर पार्ट्स हैं। टेबल ऑफ कंटेंट आप पढ़ेंगे, टेम्पलेट पढ़ेंगे, इंसर्ट एंड यूज इमेजेस पढ़ेंगे, इन द डॉक्यूमेंट एंड स्टाइल पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि लास्ट ईयर था लेकिन इस साल नहीं है, और वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज दोस्तों यहाँ से हटा दिया गया है। मैं किसी भी टॉपिक में मेल मर्ज नहीं देख रहा हूँ। मेल मर्ज एक सेपरेट टॉपिक था, यूनिट था, इस साल से उसको हटा दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे है एनालाइज डेटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल्सिक, मतलब व्हाट इफ कंडीशन जो है, व्हाट इफ एनालिसिस का जो पार्ट है उसमें ये दिया हुआ है। उसके बाद लिंक स्प्रेडशीट डेटा, ये भी ठीक है। और उसके बाद है शेयर एंड रिव्यू अ स्प्रेडशीट, ये भी ठीक है दोस्तों। उसके बाद है यूज मैक्रो इन स्प्रेडशीट। तो ये जो पॉइंट्स है ये परफेक्ट है। लास्ट ईयर भी यही था और इस साल भी। तो स्प्रेडशीट में, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कोई भी चेंजेस किया नहीं गया है। आइए देखते हैं डेटाबेस में कोई चेंजेस हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यहाँ पे फंडामेंटल और बेसिक बताया गया है, कॉन्सेप्ट बताया गया है। उसके बाद है क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग द विजार्ड एंड एसक्यूएल कमांड्स। तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, तो एसक्यूएल के थ्रू और विजार्ड के थ्रू यहाँ पे बताया गया है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है परफॉर्म ऑपरेशन ऑन टेबल। टेबल में कैसे हम परफॉर्म करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, ये सारे ऑप्शंस हैं। और रिट्राइव डेटा यूजिंग क्वेरी, अलग अलग क्वेरी क्या करेंगे, किससे हम डेटा को रिट्राइव करेंगे, सिलेक्ट क्वेरी है, अलग अलग क्वेरीज हैं। और उसके बाद है क्रिएट फॉर्म एंड रिपोर्ट यूजिंग विजार्ड। रिपोर्ट कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे विजार्ड के थ्रू। ये हमारा डेटाबेस है। तो डेटाबेस में भी कोई चेंजेस अभी तक हमें नज़र में नहीं आया, मतलब डेटाबेस का जो सिलेबस है वो सेम है। उसके बाद है मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। तो दोस्तों यहाँ पे चेंजेस है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा चेंजेस, जैसे डिसेबिलिटीज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे वो हट चुके हैं। तो सबसे पहला ही पॉइंट क्या है, मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी, जो कि लास्ट टाइम में, लास्ट सेशन में आप अगर आप देखेंगे तो उसमें ये थर्ड या फोर्थ पॉइंट था, तो यहाँ पे पहला ही पॉइंट है, काफ़ी छोटा कर दिया गया है इसको। और प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज है, और प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। तो ये बस 3 मेजर पॉइंट है मेंटेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी यूनिट में। इसमें चेंजेस नहीं है, इसमें डिडक्शन है, इसमें कोई इंसर्शन नहीं है, इसमें डिडक्शन हुआ है इस यूनिट में। जैसे ब्लॉक क्रिएट करना था आप लोग को लास्ट सेशन में, तो इस साल ब्लॉक क्रिएट करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। डिसेबिलिटीज़ था कि कैसे अगर कोई हैंडीकैप है वो कैसे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, तो वो वाला पार्ट भी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। और कुछ और भी नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक थे वो भी यहाँ से कंप्लीटली हटा दिया गया। तो ये हमने देखा कि इतने सारे ऑप्शंस थे। और इसके बाद सिलेबस में कुछ है नहीं। इसके बाद सिलेबस में ये दिया हुआ है कि एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए टीचर्स की, और क्लासरूम में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। तो ये था हमारा सिलेबस, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो हमें अब सिलेबस कम्प्लीटली पता चल चुका है कि 2024 सेशन 2024 और 25 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 का सिलेबस क्या होने वाला है, क्या क्या एड ऑन हुआ है और क्या क्या डिलीशन हुआ है। तो समरी ये है कि एड ऑन कुछ नहीं हुआ है, डिलीशन हुआ है। एक मेल मर्ज डिलीट हुआ है, और एक डिलीट हुआ है हमारा यूनिट 4 जो भी था वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, तो उसमें सिक्योरिटी बचा हुआ है और वेब एप्लीकेशन हट चुका है। इसमें यूनिट का नाम थोड़ा चेंज हो गया है, मेंटेन हेल्थ एंड सेफ्टी कर दिया गया है, और इसमें कई सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि इस साल जो आप सिलेबस पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा और
ईजी होगा आपके लिए पढ़ने के लिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो सिलेबस से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगर मेरे वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।